दोस्तों, आपके दो प्यार के शब्द, दो प्यार के बोल अगर किसी को जीने की राह सिखाते हैं ना, तो ऐसा मौका छोड़ना मत। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय चौहान। एक कहानी है 5th क्लास की, 5वीं क्लास की। टीचर क्लास में आती, बच्चों से कहती आई लव यू टू ऑल। वो ये बात टीचर दीदी जानती थी कि सच नहीं कह रही है, वो झूठ बोल रही है, क्योंकि एक बच्चा ऐसा भी था जिससे टीचर दीदी नफरत करती थी। दोस्तों, उसका नाम था राजू। बिखरे बालों वाला, मैली कुचली कमीज पहने हुए, खोया खोया रहता था। देखने में समझ आता था कि यह शारीरिक रूप से क्लास में उपस्थित है, मानसिक रूप से नहीं। पढ़ाई मन नहीं लगता था बच्चे का। तो दोस्तों, बहुत सिलसिला बढ़ता गया, दौर बढ़ता गया। राजू के प्रति टीचर की नफरत भी बढ़ती गई। अब तो सारी बुराई को दंड राजू के नाम से ही दिए जाने लगे। अंतिम समय आया रिपोर्ट कार्ड बनाने का। तो रिपोर्ट में सब कुछ बुरा ही लिखा था। और रिपोर्ट पेरेंट्स के पास जाने से पहले हेडमास्टर के पास जाती है। हेडमास्टर ने रिपोर्ट देखी तो उसमें बहुत बुरा लिखा था। तो उसने कहा, अरे टीचर, ये तो आपने बहुत बुरा लिखा है। अगर रिपोर्ट देखेंगे पेरेंट्स से तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे, बहुत दुखी होंगे। तो बहुत ही नफरत भरे शोर में कहा, किस बच्चा है ये क्या सर, जो था मैंने लिख दिया। तो ये कहकर वापस चली गई। दोस्तों, अगली सुबह प्रिंसिपल सर ने कुछ साल पहले की रिपोर्ट राजू की पीएन के हाथों टेबल पे नीलम दीदी के टेबल पहुंचवा दी। रिपोर्ट देखकर श्योर थी कि इसमें कुछ अच्छा नहीं लिखा होगा, बहुत बुरा लिखा होगा। जैसे 3rd क्लास की इसको रिपोर्ट देखी तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो उसे देखकर बहुत चौंक गई। 4th क्लास के 1st सेमेस्टर की रिपोर्ट देखी, उसमें कुछ मार्क्स कम थे। उसमें टीचर ने, हेडमास्टर लिखा था, राजू की माँ बीमार होने के कारण राजू का मन पढ़ाई से हट गया है। फिर भी अच्छे मार्क्स आए थे, अच्छा मार्क्स दिए थे। लास्ट सेमेस्टर में हेडमास्टर ने लिखा कि राजू की माँ को कैंसर का लास्ट स्टेज है, जिससे राजू का मन बलाएं पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है, भटक रहा है। उसमें नीचे लिखा, अंतिम में लिखा कि राजू की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है, यह बिल्कुल बिखर गया है, बिल्कुल टूट चुका है, इसको संभालने की ज़रूरत है, संभाल लो वरना बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, ये लाइन पढ़कर टीचर के हाथ काँप गए। बहुत अपराध बहुत महसूस हुआ, जैसे उसने बहुत अपराध किया है। तुरंत फाइल बंद की, क्लास में गई और कहा आई लव यू टू ऑल। उस समय भी टीचर दीदी को पता था वो झूठ बोल रही है, सच नहीं कह रही है, क्योंकि जो प्यार उस समय राजू के प्रति था और बच्चों के प्रति बिल्कुल भी नहीं था। क्लास में गई, टीचर दीदी ने राजू को गले से लगाया और सवाल पूछा तो राजू जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर दीदी ने बड़े प्यार से समझाया उसका सवाल और उससे जबरन दोहराने के लिए कहा। उस समय दोस्तों कोई बच्चा क्लास में राजू पर नहीं हंसा, वो टीचर दीदी भी नहीं हंसी। तो कोई प्यार बढ़ने लगा, नफरत खत्म हो चुकी थी उसके प्रति। 5th क्लास का जब लास्ट दिन आया, परिणाम का दिन आया, तो सब बच्चे टीचर के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। तो राजू भी ये गिफ्ट टीचर के लेकर आया था, मेले कुछ लेकर बार में लिपटा हुआ। गिफ्ट देखकर सब बच्चे समझ गए ये गिफ्ट राजू का ही हो सकता है और किसी का नहीं। तो टीचर ने झट से वो खबर खोला, उसमें एक कंगन निकला जिसके आधे से ज़्यादा नग निकल चुके थे, झड़ चुके थे, टूट चुके थे। नीलम दीदी ने, टीचर दीदी ने वो कंगन झट से अपने हाथ में पहन लिया और उसमें एक इत्र की शीशी भी थी जो आधी से ज़्यादा खाली थी। टीचर ने वो इत्र अपने शरीर में लगाया और उस समय राजू ने कहा कि दीदी आपके अंदर से मेरी माँ की जैसी खुशबू आ रही है, मेरी माँ की जैसी महक आ रही है, जैसी मेरी माँ के अंदर से आती थी मुझे। तो फिर से गले लगाया। समय बढ़ा, बच्चा पढ़ के आगे बढ़ा, टीचर दीदी भी गई और स्कूल में गई, लेकिन एक दूसरे के प्रति समाचार पत्र को चिट्ठी के जरिए बातें होती थी।
समय आया राजू की शादी का। राजू ने फ्लाइट टिकट के साथ इनविटेशन भेजा, स्वीकार किया टीचर ने, आई, और जब तक मंडप में नहीं बैठा, जब तक उसकी टीचर दीदी शादी में नहीं आई, नहीं पहुंची। दोस्तों, तब राजू ने सबसे कहा कि आप कहते थे ना कि मैं अपनी माँ से मिलाऊँ, माँ से मिलाऊँ। तो ये है मेरी असली माँ, जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाई, जीवन का असली मतलब समझाया। तो दोस्तों, ये कहानी एक राजू टीचर की नहीं है, ये हम सबको ध्यान देना है अपने आसपास कि कोई राजू हमारे आसपास तो नहीं है जिसे प्यार के दोस्त की ज़रूरत है, जो बिखर रहा है, टूट रहा है। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा राजू मिले तो ऐसा मौका बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये मैं संजय चौहान आपसे कहता हूँ, और मैं भी प्रॉमिस करता हूँ ऐसा कोई होगा तो मैं मौका बिल्कुल हाथ से नहीं जाने दूँगा। तो दोस्तों, राम राम, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जय श्री राम। कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। राम राम।